बचपन की एक बात बताऊं, अपने बचपन की। मैं ना जब 9th क्लास में पढ़ती थी तो ये पाकिस्तानी बोलती आई लव इंडिया और मैं हिंदुस्तानी बोलती आई लव पाकिस्तान। तो यही मेल हमारा है जो हम दोनों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं तो आज बहुत जल्दी सुबह सो के उठ गई थी, लेकिन आप लोगों का स्वागत मैंने बहुत लेट किया। दोस्तों, सोचा था अब ज़िंदगी में कोई गम नहीं लूँगी, बहुत गम ले चुकी हूँ। तभी ना सुबह सुबह लाइट चली गई और फिर से गम आ गया। अच्छा, हम लोग जब यूपी में रहते थे ना, मुझे बातें करने का बहुत शौक है। आप कहते हो ये व्लॉगिंग में क्या करती रहती है, इतनी बातें करती है। हम लोग यूपी में होते थे ना, तो वहाँ पे पहले तो शुरुआत में ये हो गया था जब मायावती थी ना, कि एक हफ्ते दिन में लाइट आ रही थी, एक हफ्ते दिन में लाइट आ रही थी। तो वहाँ के बच्चों की जो स्पेशली खुशी थी ना, वो हर थोड़ी देर के बाद होती थी। लाइट आ गई खुशी, लाइट गई गम। तो ये लाइट आने और जाने वाली जो खुशी होती है ताली पीट के ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है बचपन की खुशी। अब तो खैर आदत पड़ जाती है, लेकिन जो है ना लाइट चली जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही। मैंने फंसी को ये तभी बोला, मैंने कहा भाई ये जनरेटर सही करवाओ, क्योंकि बचपन की एक बात बताऊँ, अपने बचपन की। मैं ना जब 9th क्लास में पढ़ती थी तो मैंने बड़ी ज़िद करके साइकिल ली। मैंने कहा साइकिल चाहिए मुझे, डैडी ने मुझे साइकिल दिला दी, ठीक है। और पहला ही दिन था, मेरी कोचिंग के बाहर इतनी साइकिलें खड़ी होती थी, मतलब पूरा हुजूम होता था। 2-3 हज़ार तो साइकिलें होती होंगी यार, 2-3 हज़ार साइकिल में मैंने अंदर अपनी साइकिल छुपा के रखी थी। और पता नहीं कौन चोर था, मुझे आज तक इस बात पे ध्यान है कि कहीं वो दुकान वाला ही तो चोर नहीं था। मेरी साइकिल, इतनी साइकिलें खड़ी हैं, मेरी चोरी हो गई। मेरे साथ इतनी वारदातें ऐसी होती थी ना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। डैडी ने मुझे इतनी प्यारी HMT की घड़ी ला के दी थी ना, वो ऐसी थी कि मैं छुरी से उसको खोलती थी तो वो हाथ से खुलती थी, वरना वो खुलती नहीं थी। और मैं पहन के निकली, वो गिर गई हाथों से, न जाने कहाँ गिर गई, दोबारा मिली ही नहीं। फीस के पैसे घर से लेके जाती थी, घर से पैसे बैग में रखे, पैसे मिले ही नहीं। मेरा तो वापसी जाने का दिल नहीं करता। और डैडी का तो कोई खौफ नहीं होता था, लेकिन अम्मी का खौफ बहुत होता है, कि अम्मी ने ऐसे जूतों से स्वागत करना होता है तथा ना झाड़ू चप्पलों से कि पूछो नहीं। और ये सारी वारदात मेरे साथ एक ही दिन में घटी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक दिन में इतनी सारी वारदात घटी थी कि स्कूल की फ़ीस भी मेरी चोरी हो गई, मेरी साइकिल भी चोरी हो गई, मेरी घड़ी भी हाथ से खुल गई। मैं तो वापसी घर ही नहीं आ रही थी, और जब मैं आई हूँ ना तो अम्मी दरवाजे से ही मुझे निकाल रही थी, घर से बाहर निकल जा तू। यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता था, मुझे समझ नहीं आता था। मैं बड़ी उटपटांग सी हरकतें हो जाती थी। जैसे मैंने फ्रिज खोली, और जो फ्रिज खोल के मैंने बंद किया ना, तो मैं अभी फ्रिज में अंदर फ्रीज़र में अपना मुंह डाला हुआ था मैंने, कि जो है ना जो चीज़ें निकालनी थी उसके लिए, और फ्रीज़र का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, अपना सर ही बाहर निकालना भूल गई और गेट बंद कर दिया। सब मैं मतलब जहाँ उड़ती थी ना वहाँ भूकंप आ जाता था। ऐसी हालात ऐसी थी मैं बिल्कुल, कि जहाँ पे चली वहाँ भूकंप आ गया। एक बात और मेरे ध्यान में आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जैसे मेरी अम्मी से अगर मैं कभी पैसे मांगती थी ना, अम्मी मुझे पैसे चाहिए, अम्मी कहती थी अरे बेटा सब तुम्हारे ही तो हैं, अलमारी में रखे हैं तो क्या हुआ, सब तुम्हारे ही हैं। तो वो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन से होती थी यार, सब मेरे, पर मुझे निकालते हेजिटेशन होती थी कि मैं कैसे निकालूँ उनको। चूतिया बनाया तुमको मेरे वो बचपन की जो मतलब ये बात थी ना, तो मैं सोचती थी अम्मी हमेशा मुझे उल्लू बना देती थी, यही कह के कहती थी सब तो तेरे ही तो है, सब तेरे ही रखे हुए हैं, जो जितने पैसे हैं सब तुम्हारे ही तो है। फिर वो मुझसे निकाले भी नहीं, और अम्मी से बोला भी नहीं जाता था कि अम्मी ये सब मेरे हैं क्या। मतलब वो एक कन्फ्यूज़न होती थी, बच्चों वाला दिमाग की मोहब्बत ममता में बह जाओ, और इस मोहब्बत में भी होता था कि सब तुम्हारे ही हैं, सब तुम्हारे ही हैं। अब मैं भी अपने बच्चों को ना वही बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ, वो लोग कुछ कहते हैं ना, वैसे तो वो बड़े तेज़ हैं, मेरे पर्स में से कहते हैं अम्मा आपके पास खुले पैसे पड़े, मैंने चाहिए पाकिस्तान की नस्लें। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। गाइस हम लोग ना बहुत देर से, हमें एक जगह जाना था गाइस, हम उसके बारे में आपको बता नहीं सकते हैं। और जो है ना हम शिट यार, ये क्या है लड़की यार, ये हमेशा सारे सस्पेंस बिगाड़ देती है यार। मैंने तो मेकअप भी कर लिया था। ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ब्रांडेड दिखना ज़रूरी है। ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती हूँ, सही कपड़े पहनती हूँ। गाइस ब्रांडेड कपड़े आप पहनो ना पहनो, पर आपको ब्रांडेड दिखना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ वानिया है, हम लोग जा रहे थे गाइस। कहाँ जा रहे थे वानिया? वो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुल्ला
की दौड़ मस्जिद तक, बस यहाँ से उठते हैं सी व्यू चले जाते हैं, यहाँ से उठते हैं सी व्यू चले जाते हैं। तो हम लोग वही जाने रहे थे, इनकी मम्मा निकल गई हैं और वो इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं आई। ऐसा दिल बैठ रहा है अंदर ही अंदर। हमने छोले तैयार किए थे, मेरे सर पे क्या गिरा दिया, छोले बना के तैयार किए थे, इनकी मम्मा देके गई थी कि तुम छोले तैयार कर लो। बस मैं यूँ गई और यूँ वापस आई, वो यूँ तो चली गई, वापसी वो नहीं आई है वानिया जी बिल्कुल, पता नहीं कहाँ रह गई हैं, उनके साथ ही हम जाएंगे। अब देखो इतना तैयार होकर बैठी है, मेरे बाल उजाड़ रही है, बस सोचिए इंडिया ही निकल लूँ इतना तैयार हो। हमारा नहीं बेटा, गंदी बात होती है मेरा बच्चा। वहाँ जाके हम गोलगप्पे खा लेंगे। नहीं, मैंने गोलगप्पे नहीं खाने, टाटरी के पानी के अरे गोलगप्पे खिलाते हैं। चलेंगे। इस बार मैं पाकिस्तानियों को दिखाऊंगी कि इंडिया में गोलगप्पों के पानी की कितनी वैरायटियाँ मिलती है। तुम्हारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ टाटरी का पानी मिलता है। तो हम मानते हैं हमारे मुल्क में टाटरी का पानी मिलता है, मगर आप नहीं, पुष्पा सिर्फ टाटरी का ही पानी टाइम में इंसान क्या करता है गाइज, मैंने चाय बना ली है, हम सोचे हम चाय पी लें, साथ में छोले भी खा ही लें हम यहीं। तो साथ में हम छोले और चाय वाय खा पी के चप चलते हैं। आप बिस्किट खा लो, इतना गुस्सा ना दिखाओ। ये बिस्किट कौन सा है पता है? ग्लूको। मैं ग्लूको यहाँ पे खाती हूँ, ग्लूको खा लो। यार ये पानी वाला आज भी नहीं आया क्या? तो गाइस हमारी ये चाय रखी है, ये खारे पानी से बन के तैयार हुई है। नहीं मीठा तो नहीं है, खारा पानी है, खारा पानी है यहाँ का, खारा। यार धीरे धीरे सारा मेकअप हल्का होता चला जा रहा है, अब लगता है उतर ही जाएगा। अभी चाय पीऊंगी लिपस्टिक खत्म हो जाएगी मेरी, पता है मुझे। गाइस वानिया की मम्मा अभी तक नहीं आई है, तो आप लोग देख सकते हैं चाय पी तो मेरी टेंट चली गई, मेरे चेहरे से भी मेकअप पूरी तरह से उतर चुका है। क्या बयान करें आपसे कि कितना थक चुके हैं, पर इनकी मम्मा नहीं आई ना अभी तक भी। और वानिया मेरे पास है और शी इज़ माई गुड फ्रेंड। अभी उम्र से छोटी है पर वो मुझे अपनी दोस्त बना के रखती है, तो ये मेरी दोस्त है। और वानिया आपसे कुछ बातें करना चाहती है। वानिया आप क्या कहना चाहती है? आपके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर अभी बहुत कम टाइम है इसलिए थोड़ा कहूँगी। आप बहुत अच्छी हैं और आपके खाने तो लाजवाब होते हैं। Really? यस, आई वांट टू गो इंडिया। गाइज ये ना ये बहुत अच्छी बच्ची है और ये सपोर्टर है इंडिया की बहुत बड़ी, और इसका दिल हमेशा करता है कि मेरे साथ इंडिया चली जाए। तो वानिया कि तुम इंडिया को क्या कहना चाहती हो? इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। या और तुम लव करती हो इंडिया से? बहुत ज़्यादा। तो सुनो, इंडियंस पाकिस्तानी भी हैं जो इंडिया से प्यार करते हैं, और मज़ीद पाकिस्तानियों के मुंह से मैंने यही सुना है कि वो इंडिया को ज़्यादा पाकिस्तान से आगे रखते हैं और प्यार करते हैं। और खैर पाकिस्तान भी बहुत अच्छी कंट्री है, तो ये पाकिस्तानी बोलती आई लव इंडिया और मैं हिंदुस्तानी बोलती हूँ आई लव पाकिस्तान। तो यही मेल हमारा है जो हम दोनों मुल्कों के कम्युनिकेशन को बनाए हुए, दोनों मुल्कों की मोहब्बत को बनाए हुए कि एक पाकिस्तानी को इंडिया पसंद है और एक इंडियन को पाकिस्तानी पसंद है। और हम लोग फिर भी बैक, मैं तो फिलहाल इंडियन ही हूँ, ये सब भी बैक से इंडियन ही हैं, मुहाजिर हैं एक तरह एक सूरत हाल में। तो सबको इंडिया पसंद है इसीलिए, और जो चीज़ अच्छी होती है वो पसंद आती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गाइस अब क्या मैंने ना आंखों पे देखिए ना लाइनर लगाया हुआ था, और इसके भी टिंट लगाया मैंने और ख़ुद के भी टिंट इस्तेमाल किया। दोनों लोगों के गाल कितने टिंटू लग रहे हैं, टिंटू लग रहे हैं ना, इसके भी गाल टिंटी मेरे भी टिंटी। मायरा यहाँ जंगली कबूतर बन के लेटी हुई है, जंगली कबूतर। चांद निकला हुआ है आज ना, एक ये चांद है एक वो चांद है, वो चांद ज़्यादा असल ओरिजिनल दिख रहा है जी, और छुप रहा है बादलों में जाके, छुप गया पगली में जा। निकाल लिया था। तो गाइस इनकी मम्मा को आने में बहुत देर हो गई थी और वो थक भी गई थी, तो हम लोगों ने थोड़ी सी रियायत कर दी उनके साथ, इसलिए अब हम लोग खुद जो है ना अकेले निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हमारी चप्पलें टूट गई थी जो हमने लेनी थी, तो हमने कहा चलो पास वाली मार्केट चलते हैं, तो गर्मी में दिमाग ख़राब हो जाता है, कहीं निकलने का ही दिल करता है। अच्छा ठीक है, मैं दिलाती हूँ ना, दिन भर में। वो दुकान पे नहीं जाना, वो बंद है। आगे हम लोग देखते हैं ना, आगे वो देखो रास्ता कितना प्यारा लग रहा है रात में, चांद कितना प्यारा दिख रहा है। स्ट्रीट फूड पे देखो मैंने यहीं पे
छोले वो खाए थे सर। गोलगप्पे ही हैं। चिप्स पकड़ो। गाइस आज हम लोग सारा दिन घर पे नहीं रहे। पहले मैं सुबह माया फसी के साथ चली गई, फिर हम लोग आए तो फिर हम लोग वानिया के साथ चले गए। मतलब चूचू को बहुत कम टाइम दिया। चूचू इतना परेशान है, आप रात के 1 बज रहे हो, ये रो रहे हैं, चूचू चूचू चू कर रहे हैं। इन्हें मैंने खोला तो ये मेरे पास ही नहीं आ रहे। मायरा ऊपर बैठी है और ये मायरा के ना पास जाना चाह रहे हैं। देखे ये सीधे मायरा को देख रहा है, ऊपर ऊपर मायरा की ऊपर नज़र है इसकी। ये मायरा को बहुत पहचानता है, ये देख रहे। आ जाओ चूचू। चूचू आप इतना परेशान क्यों हो? इसको हम छोड़ के चले गए थे ना, ये बहुत परेशान हो रहा है। क्यों चूचू? चूचू खाना भी खा लिया आपने, आप क्यों नहीं सो रहे हो? 1 बज गए। अब सो गया। मायरा ये तुम्हारे पास वो तुम्हें बहुत वो याद कर रहा था तुम्हें। हाँ ना। और रोज़ैन अपनी चच्ची के घर रुक गया। दोनों को लेके हमने वहाँ छोड़ दिया था, तो रोज़ैन तो चच्ची के घर रुक गए और हम लोग चले आए थे। मायरा को लेके आ गए थे। मायरा जो रो रही है।